तत्कालीन भारत के इतिहास को देखेंगे डियर और यहाँ जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के हम सेक्शन को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे और साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे तो कलीला वाद दिमना जो है वो आपका पुस्तक के किसकी अब अरबी जो है वो अनुवाद है तो ये पंचतंत्र की है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कलीला व दिमना जो है वो संस्कृत है, आपका ग्रंथ है। पंचतंत्र का जो है वो अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र की जो है वो रचना विश्व शर्मा ने की थी। इसकी जो है वो अरबी भाषा में अनुवाद इब्न अल मुकुफा ने जो है वो किया था, यानी अरबी में ट्रांसलेट। तथा जो है अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने पंचतत्व का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवारे सुहेली रखा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जो है वो अरबी लेखक ने कलचुरी आपका शासक गांगेय एवं जो है उसकी राजधानी त्रिपुरी का आपका विवरण दिया था, तो अलबरूनी ने दिया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अलबरूनी एक जो है वो अरबी आपका जो है वो लेखक था, जिसने जो है वो अपनी यात्रा विवरण आपका जो है वो किताब उल हिंद में भारत की जो है वो सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। यह जो है वो आपका महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में जो है वो आपका भारत आया था। इसने अपनी जो है यात्रा विवरण में कलचुरी शासक जो है वो गांगे देव एवं जो है उसकी राजधानी के संबंध में भी विवरण दिया है। यहाँ देख सकते हैं तुर्कों का आक्रमण से संबंधित तो आपका महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे पहले टॉपिक में बताया जा रहा है तुर्कों का आक्रमण जो है वो आपका महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से संबंधित। तो भारत बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल देखेंगे। इब्न जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि बिहार में जो है वो तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक जो है वो श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। यह बनारस एवं जो है वो बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक जो है इसामुद्दीन अगुल का जो है वो सहायक था। उसने जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्नाशा नदी के पूर्वी ओर जो है सैनिक अभियान किया। उसी समय जो है वहाँ पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने ये बकी आपका जो है संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह जो अपने विजित क्षेत्रों का आपका शासक बना रहा। उसने अपनी जो राजधानी लखनऊ को बनाया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे हम गुलाम वंश से संबंधित टॉपिक को देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है वो आपका साथ तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी हमीदा बानो जो है वो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका हमीदा जो है बानो बेगम मुगल जो है वो सम्राट अकबर की माता तथा आपका हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम की जो है वो आपका पुत्र रजिया इल्तुतमिश की पुत्री और सात तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। अतः जो है वो आपका बी गलत है, अन्य जो है वो सभी सही है। यानी देख सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो रजिया के पिता और जो है वो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तो यहाँ देख लिया आपने। यहाँ पे अगला प्रश्न में हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुगरिल खान ने जो है किसके शासनकाल के जो है वो दौरान विद्रोह किया था, तो बलबन के समय किया था। तो ये बीपीएससी के प्रश्न है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि तातार खां को हटा करके तुगरिल खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया था, जो बलबन का एक जो है वो योग्य आपका गुलाम सरदार था। परंतु तुगरिल खां ने जो है वो 1200 जो है वो 79 ईस्वी में बलबन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। इस जो है वो विद्रोह से बलबन को एक जो है बड़ा धक्का लगा। यह एक जो है वो गुलाम सरदार का पहला आपका विद्रोह था। यदि वह आपका सफल हो जाता तो आपका बलबन की जो है वो संपूर्ण व्यवस्था जो है नष्ट हो जाती। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम शासक जो है जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुस्लिम शासक आपका इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक जो है वो भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बगदाद के जो है वो खलीफा अल आपका मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना की। खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान
जो है वो स्वीकार किए जाने के कारण उसका जो है पद कानूनी बन गया और जो है दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक जो है वो स्वतंत्र राज्य बन गया। वह अपने जो है वो धार्मिक विचारों के कारण तत्कालीन धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करके अपने जो है वो राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। डॉक्टर जो है वो आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में बात करें तो भारत में मुस्लिम सभ्यता का जो इतिहास है उससे आपका प्रारंभ यानी आरंभ होता है। देख सकते हैं कुतुब मीनार किसी के द्वारा जो है वो आपको पूरा किया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो है वो आपका निर्माण यानी जो है वो कार्य इल्तुतमिश ऐबक ने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था निर्माण कार्य। 1230 से जो है वो 32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था इसको, और जिसकी जो है वो ऊंचाई यानी बात करें एनसीईआरटी के अनुसार तो 234 जो है वो फीट है। वर्तमान में यह जो है 4 मंजिला है, आपका जो है वो, किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर जो है वो बिजली गिरने के कारण काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने उसे जो है तुड़वाकर उसके स्थान पर जो है वो 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी के जो है वो आपका काल में ही उसकी जो है मरम्मत करवाई गई करवाई गई थी। इस प्रकार जो है वर्तमान में कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले टॉपिक में खिलजी के टॉपिक को देखेंगे डियर, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है निम्नलिखित विजयों को कार्यक्रम आपको व्यवस्थित करने, तो सबसे पहले गुजरात विजय किया था खिलजी ने। उसके बाद जो है रणथंभौर आपका राजस्थान का, और चित्तौड़ राजस्थान का ही, और वारंगल जो है तेलंगाना का। तो यहाँ पे जो है वो 2143 बी जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो आपको विजयों का सही कालक्रम निम्नलिखित है। गुजरात जो है 1299 ईस्वी, रणथंभौर जो है 1301 ईस्वी, और चित्तौड़ जो है वो 1303, और वारंगल जो है वो 1310 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से जो है किसने खलीफा को आपका सख्ती का विरोध किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अलाउद्दीन जो है वो एक शक्तिशाली मुसलमान आपका जो है वो मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने जो है वो उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। यद्यपि अलाउद्दीन ने यामीन उल आपका खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन यानी खलीफा का नाइब की उपाधि धारण की थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो है आशन मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को सत्यापित रखना हो सकता था, इसके लिए जो है इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो आपका खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी, और ना कभी जो उसने जो है वो उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से वह जो है कोई सलाह भी आपका नहीं लेता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का आपका सहारा लिया और न उलेमा वर्ग की सलाह ली, न ही खलीफा के जो है नाम का सहारा लिया। सुल्तान के जो है वो अधिकारों पर धर्म कोई आपका सीमा लगाए, यह जो है वो उसे स्वीकार नहीं था। चलिए यहाँ तुगलकपन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली इसमें बताया जा रहा है कि इनमें से किसने जो है भारत में आपका जो है वो फ़ारसी त्योहार नवरोज़ की शुरुआत की थी, तो बलबन ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बलबन जो है सुल्तनत काल का जो है वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में प्रसिद्ध आपका फ़ारसी त्योहार नवरोज़ की शुरुआत की। बलबन ने ईरानी बादशाहों की आपका कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। इसने जो है वो सिजदा यानी जो भूमि पर लेट करके अभिवादन आपका करना और पाबोस यानी सुल्ताने के चरणों को चूमने की जो है रीतियाँ आरंभ की थी। देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो फिरोज़ आपका तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 जो है वो संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, तो अजीजुद्दीन खान ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दलाइल ए फ़िरोज़शाही फ़ारसी जो है भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी जो है रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक के आदेश पर उसके जो है दरबारी कवि अजीजुद्दीन आपका खलीद खानी ने की थी। उस इसमें जो है वो विभिन्न विषयों के 300 आपका संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये जो है ग्रंथ फ़िरोज़ शाह तुगलक को नगरकोट के जो है वो आपका निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। सैयद वंश के टॉपिक को देख सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कुलाह धारण आपका कहलाते थे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे।
तो कुलादारन जो है वो सैयद हो जाएँगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सैयद कुलाह आपका दारन कहलाते थे। सैयदों का मुस्लिम आपका समाज में विशेष स्थान था। उन्होंने पैगंबर की बेटी फ़ातिमा के माध्यम से पैगंबर का जो है वो वंशज होने का दावा किया था। सैयद जो है वंश ने आपका दिल्ली की सत्ता पर 1414 से आपका 1451 तक शासन किया था। सैयद वंश में जो है वो कुल 4 आपका शासक हुए। खिजर खां थे, मुबारक शाह आपका जो है वो मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह हुए। इन्होंने जो है कुल मिलाकर के 37 जो है वो वर्षों तक शासन किया। यहाँ देख सकते हैं प्रांतीय आपका राजवंश से संबंधित, तो विजयनगर साम्राज्य को देख सकते हैं यहाँ पे डियर। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर बुक्का हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। 1336 ईस्वी में जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का आपका नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता आपका संगम के नाम पर आपका संगम राजवंश की स्थापना की, जिसकी जो राजधानी हम्पी थी। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है देवराय आपका प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद आपका संगम वंश का जो है शासक बना, जिसने जो है वो तुंगभद्रा नदी पर एक जो है वो बांध बनवाया था। तुलु वंश की जो है वो स्थापना वीर नरसिंह राव ने की थी, यानी जो है उसका तुलु वंश का जो है वो टाइम पीरियड 1505 से जो है 1565 है। इस वंश का सबसे जो महान शासक आपका जो कृष्ण देव राय था। यहाँ 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है मध्यकालीन भारत में जो है वो शब्द फनम किसे आपका निर्दिष्ट करता है? तो सिक्के को करता है, तो आपका जो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि तत्कालीन आपका हिंदू राज्य विजयनगर में जो है वो आपका सोने के छोटे सिक्के को प्राप्त प्रताप और फनम कहा जाता था। प्रताप जो है वो 26 ग्रेन का और जो है वो फनम 5.5 ग्राम का होता था। चांदी के छोटे आपका सिक्कों को तार आपका कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध आपका सिक्का स्वर्ण का बरा था। इसका जो है वजन 52 ग्रेन था, जिसे जो है विदेशी आपका यात्रियों ने हून परदौस या जो पैगोडा के रूप में उल्लेखित किया है। यहाँ देख सकते हैं अन्य जो है प्रांतीय राजवंश से संबंधित, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अन्य प्रांतीय राजवंश है। यहाँ पे राजवंशों में जौनपुर, बंगाल, गुजरात, कश्मीर, मालवा, चित्तौड़ और मारवाड़ को देख सकते हैं। यहाँ पे कथन पहला है कि समावर्तन जो है वो हिंदू दासों की एक जो है वो श्रेणी थी, तो ये गलत है। कथन दूसरा है कि शंकर वर्मन को आपका कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक जो है वो माना जाता है, तो दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बी जो है वो कथन सही हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे डिटेल में, तो गुरुकुल में आपका शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात आपका विद्यार्थी जब अपने आपका घर लौटता था, तब समावर्तन आपका नामक संस्कार होता था, यानी जो है वो शिक्षा के बाद। उसका जो है वो शाब्दिक अर्थ है गुरु के आपका आश्रम से जो है वो स्वगृह को आपका वापस लौटना। इसी के बाद जो विद्यार्थी स्नातक बनता था। संग्राम राज लोहार वंश का संस्थापक अकबर राजा था, यानी 1003 से 1028 का टाइम पीरियड था। इसने अपने जो है वो मंत्री तुंग की जो है बठिंडा के शाही आपका शासक त्रिलोचन पाल के नेतृत्व में महमूद गजनबी से लड़ने के लिए भेजा था। अतः जो प्रश्नगत आपका कथन पहला और दूसरा आपका दोनों गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन जो है वो आपका गुजरात के इनमें से जो है किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था, तो बहादुर शाह ने किया था, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि गुजरात में स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना जफर खां यानी उपाधि इसकी जो थी वो मुजफ्फर शाह की थी। तो जो है वो स्थापना जफर खान ने जो है वो 1407 ईस्वी में की थी। इसी वंश का जो है शासक बहादुर शाह, जिसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 1537 ईस्वी रहा है। जो है वो बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों से एक आपका मैत्री संधि की और जो है सुरक्षा और सहायता के बदले उसने द्वीप को जो है पुर्तगालियों को सौंप दिया। इस जो है वो समय पुर्तगाली आपका जो गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका में से कश्मीर के किस जो है शासक ने जजिया और जो है गौ हत्या को आपका समाप्त किया था, तो जैनुल उब्दीन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि कश्मीर के शासक उल आबदीन, जिनका टाइम पीरियड 1420 से आपका 1470 ईस्वी, का मूल नाम शाही खां था। सुल्तान जो है वो जैनुल आबदीन अपनी जो है वो धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने कश्मीर के हिंदुओं पर लगने वाले जो है वो जजिया कर को समाप्त कर दिया। हालाँकि वह जो है वो आपका मुस्लिम शासक थे, उसने जो है गायों के वध पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। उस इसने जो है वो संस्कृत भाषा और जो है साहित्य को संरक्षण दिया था। ज़ैनुल आबदीन फ़ारसी और संस्कृत और तिब्बती भाषा का सलाहकार जानकार था। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन जो है वो आपका धार्मिक आपका आंदोलन से संबंधित पहला टॉपिक जो है वो भक्ति आंदोलन है। यहाँ पे देख लेते हैं डियर। तो भक्ति आंदोलन में जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है पहले प्रश्नों में कि नाथपंथियों जो है वो सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस जो है वो क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है उत्तर भारत में बनाया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाथपंथियों आपका जो है सिद्धों और योगियों ने आपका भक्ति धर्म को उत्तर आपका भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी सिद्ध और जो है वो योगी दुनिया के आपका त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक आपका धर्म और सामाजिक आपका व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। इस उनके जो अनुसार निराकार जो है वो आत्मा का ध्यान तथा उसके जो है साथ एक हो जाने का एहसास आपका मुक्ति का मार्ग है। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है स्पेशली डियर, चलिए हम लोग मिलान कर देते हैं इसको। तो रामानुजाचार्य जो है वो स्पेशली विशिष्ट हो जाएँगे यहाँ पे, तो आपका जो है वो 1 का 4 सही हो जाएगा। माधवाचार्य जी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका संप्रदाय से हो जाएँगे, दर्शन से हो जाएँगे। माधवाचार्य जी और निम्बार्काचार्य जी है द्वैताद्वैत हो जाएँगे। वल्लभाचार्य जो है वो आपका शुद्धाद्वैत हो जाएँगे। तो 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन ए सही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है सूचियाँ इस प्रकार से सही सुमेलित है। तो दार्शनिक देख सकते हैं और दर्शन रामानुज जो है वो विशिष्टता आपका दैत्य से है। माधवाचार्य जो है दैत्य से है। द्वैत से निम्बार्काचार्य जो है द्वैताद्वैत से है। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत से हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन जो है वो मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो है वो आपका मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो रामानुज की आपका शिक्षाओं को सही जो निरूपित करता है। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भक्ति जो है वो आपका भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार रामानुजाचार्य ने दिया था। रामानुजाचार्य सगुण आपका जो ईश्वर में विश्वास करते थे तथा जो है भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का जो है प्रतिपादन किया तथा जो है वैश्य धर्म को एक जो है वो वैष्णव वैष्णव धर्म को एक आपका दार्शनिक आधार प्रदान किया। बात करें शंकराचार्य ने जहाँ ब्रह्म को सत्य और शेष जो है वो जगत को मिथ्या माना था शंकराचार्य जी ने, वहीं जो है वो रामानुजा के अनुसार जो है वो जीव आनंदमय चैतन्य में स्वयं आपका प्रकाशित एवं जो है वैशिष्ट पूर्ण है तथा जो है जगत मिथ्या न होकर के सत्य सृष्टि है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म जीव और जगत आपका तीनों में जो है एक जो है वो विशिष्ट संबंध है तथा जो है तीनों सत्य हैं। यहाँ देख सकते हैं सल्तनत युग के टॉपिक को देखते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो सल्तनत काल के जो पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कथन कारण के प्रश्न है। तो औरंगजेब ने जो है वो चिंतामणि मंदिर को तोड़ करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कथन दूसरा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में आपका कुव्वत उल इस्लाम जो है मस्जिद का निर्माण कराया, तो आपका जो है कथन दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली कथन 1 जो है वो असत्य है, लेकिन आपका कथन दूसरा सत्य है। यहाँ देख सकते हैं जो है वो कुतुब मीनार परिसर में स्थित जो है वो कुतुब उल इस्लाम जो है मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के पहले आपका शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक के दौरान कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो है निर्मित पहले आपका शहर की सामूहिक आपका मस्जिद थी, जिसे इतिहास में दिल्ली एक कुनहा के रूप में वर्णित किया गया है।
मस्जिद का विस्तार जो है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने आपका किया था, अतः जो है वो कथन पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है वो स्पेशली आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गुजरी महल के बारे में देखेंगे, तो गुजरी महल जो है वो आप देख सकते हैं कि हिसार में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थर्ड जो है वो पहला का सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि शेख आपका चिली का मकबरा, तो ये आपका जो है कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। चोरों की बावली जो है वो आपका रोहतक हरियाणा में हो जाएगा। आपका जो है वो जल महल जो है वो आपका महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। तो आपका 3, 1, 4, 2 सही हो जाएगा। तो 3, 1, 4, 2 जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरी महल जो है वो हिसार में, और शेख चिल्ली का जो है मकबरा आपका कुरुक्षेत्र में, चोरों की बावली जो है रोहतक में, और जल महल जो है महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे भवन और आपका क्या हो जाएगा कि भवन और आपका जो है निर्माणकर्ता से संबंधित टॉपिक को हम देखेंगे। डियर चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशली। थोड़ा मैं दूर रखती हूँ तो आपके क्लियर विजुअल हो पाएगा। ऐसे देख लीजिए आप लोग। यहाँ सुल्तानगढ़ी जो है वो बात करें तो ये स्पेशली इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। लाल महल जो आपका बलबन के द्वारा, जमात खाना आपका मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 2.5 दिन का मकबरा जो है कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो 3, 4, 1, 2 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं। भवन और जो है वो निर्माणकर्ता को देख सकते हैं सुल्तानगढ़ी जो इल्तुतमिश के द्वारा, लाल आपका महल जो बलबन के द्वारा, जमात खाना जो है वो मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। जमात आपका खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां द्वारा करवाया गया था। इसे जो है खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले टॉपिक में जो है वो सल्तनत कालीन आपका साहित्य और साहित्यकार से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्पेशली। चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीराआत ए सिकंदरी जो है वो संबंधित, तो गुजरात का विजय से संबंधित है। बुरहान ए आपका माँ से संबंधित है, तो ये स्पेशली किससे हो जाएगा, तो बहमनी अहमद नगर का जो इतिहास से संबंधित है। और आपका रियाज उस सलातीन जो है वो बंगाल का इतिहास से संबंधित है। और जो है रियाज उल इंसा जो है वो आपका संबंधित है। ये जो है महमूद जो गमा के जो पत्रों का संग्रह है। तो आपका 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 जो है वो आपका पहला ऑप्शन में सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेल इस प्रकार है। आपका जो पुस्तक और विषय है, तो मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से, बुरहान ए माशी जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगा। रियाज उस सलातीन जो है बंगाल का इतिहास है। और रियाज उल जो है वो इंसा स्पेशली बात करें तो रियाज उल इंसा जो है मोहम्मद गमा के पत्रों का संकलन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तहकीकी हिंद आपका किताब के लेखक कौन है, तो ये अलबरूनी हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तहकीकी हिंद जो है किताब उल हिंद का लेखक अरब आपका यात्री अलबरूनी है। ये महमूद गजनबी के साथ आपका 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने इस जो है पुस्तक में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का विशद आपका वर्णन किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की थी। अमीर आपका खुसरो ने खजाई नूल फुतू और आशिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमीर खुसरो ने अब्दुर रज़ाक आपका देवराय द्वितीय जो है वो आपका विजयनगर का शासक की आपका समय भारत की यात्रा पर आने वाला एक जो है वो आपका फारसी यात्री था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो आपका शुक्र सप्तती का जो है वो फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुति नामा रखा था। तो ये जो है वो आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी हो जाएंगे। तो आपका डी सही हो जाएगा। चिंतामणि आपका भट्ट द्वारा रचित आपका ग्रंथ शुक्र जो है वो सप्तती का जो है वो फारसी में अनुवाद कर इसका नाम तूती नामा आपका ख्वाजा जियाउद्दीन
नक्शबी ने रखा था। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में आपका निवास करता था, जो मूलतः फ़ारस का एक जो है चिकित्सक और जो है सूफ़ी संत था। यहाँ देख सकते हैं सल्तनत काल जो है विविध विविध को देखेंगे, तो मध्यकाल में आपका मुंजानिक आपका क्या था? तो आपका गुलेल यानी कैटपल्ट था, तो आपका बी सही हो जाएगा। गुलेल को जो है मध्यकाल में आपका मुंजानिक की नाम से जाना जाता था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि खरीदार आपका कौन था? तो आपका फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि खरीदार जो है वो आपका सुल्तान सल्तनत काल में फरमान भेजने वाला अधिकारी था। अगला यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो है वो यहाँ पे कौन-सा जो है वो सही हो जाएगा। तो इनमें से किसने जो है वो मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का 2 आपका प्रकार के होने का वर्णन किया है। अश्व आपका डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक आपका कहा जाता है और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। तो इब्न बतूता हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने जो है वो सल्तनत आपका कालीन डाक व्यवस्था को 2 प्रकार के होने का वर्णन किया है। पैदल जो है धावकों द्वारा पहुँचाई जाने वाली डाक को दावा आपका जो है कहा जाता था तथा घोड़ों द्वारा आपको ढोई जाने वाली डाक को उल्लूक कहा जाता है। सल्तनत जो है शासकों ने 1 मील के जो है दूरी के भीतर 3 संग्रहण और आपका वितरण आपका केंद्र स्थापित किए थे, जिससे तेज और जो है वो कुशल डाक सेवाएँ आपको सुनिश्चित हुई थी। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल जो है वो किनके लिए किया जाता था? गाँव के सरपंच के लिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली आपका सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गाँव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और जो है वो किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में आपका कार्य करते थे। इन्हें इनके जो है वो कार्यक्षेत्र में राजस्व आपका संग्रह का कार्य सौंपा गया था तथा जिससे जो है वे पारिश्रमिक आपका प्राप्त करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ आपका जो है वो मंदिर के निकट नए आपका सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था। सोमनाथ आपका मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला देख सकते हैं कि सोमनाथ जो है मंदिर ज्योतिर्लिंग आपका देव मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का जो है वो वर्णन किया है, तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड है कि सोमनाथ मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस जो है राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, तो आपका जो है आज के मंदिर की स्थापना, तो ये आपका सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पहला और सेकंड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत के जो है वो आपका 12 ज्योतिर्लिंगों आपका जो है वो ज्योतिर्लिंग देव आपका मंदिरों में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जो है वो महमूद गजनबी ने 1200 आपका 1025 ईस्वी में अपने आपका 15वें आक्रमण में इस जो है वो मंदिर को लूटा था, यानी 15वें बार जब आक्रमण किया था तब, जिसका जो है वर्णन अल-बरूनी भी करता है। महमूद के जो है वो चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण भीम प्रथम ने कराया था, तो भीम प्रथम को याद रखिएगा, पूछा भी जाता है वन लाइनर के फॉर्मेट में। सोमनाथ मंदिर की जो है वो आपका प्राण प्रतिष्ठा जो है आज के मंदिर की स्थापना भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथन पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत का जो है पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के जो है वो राज्यकाल में हुआ था, तो आपका सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक जो है वो मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस जो है शहर का घेरा डाल दिया, तो सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मंगोलों से अपने राज्य की कुछ जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो आपका जो है वो सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो सिर्फ सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं यहाँ पे। डिटेल यहाँ पे देखिए डियर बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो भारत पे पहला आपका मंगोल आक्रमण बैराम शाह के जो शासनकाल में 1241 ईस्वी में ताहिर के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमण का आपका खतरा एक बार
उत्पन्न हुआ, किंतु जो है अंत में वह टल गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण देख सकते हैं 1299 ईस्वी में कुतुलुक जो है ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ, जो दिल्ली तक जो है वो पहुँच गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो मंगोल आक्रमण हुआ तो था, किंतु जो है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से आपका कोई क्षेत्र हारा नहीं था। शेरशाह को देख सकते हैं, तो शेरशाह को जो है वो अपनी वरीयता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस जो स्थान से संबंधित था, तो ये थे, तो मारवाड़ से थे, तो सी सही हो जाएगा। जैता और कुंपा का जो है संबंध मारवाड़ से था। वर्ष 1544 में आपका गिरी सुमेल के युद्ध में जो है वो आपका शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का जो है राजा मालदेव था, जिससे सेना नायक जैता और कुंपा थे। जिसके जो है वो सेना नायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ की आपका युद्ध में राजपूतों के शौर्य जो है वो पराक्रम से प्रभावित होकर के कहा कि मात्र एक मुट्ठी जो है वो बाजरे के चक्कर में मैंने अपना जो साम्राज्य खो दिया होता। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो स्पेशली सासाराम में है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि शेरशाह का जो है मकबरा बिहार के जो है रोहतस जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा आपका भारत आपका इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर आपका मोहम्मद अलीवाल द्वारा आपका डिजाइन किया गया था। यह एक जो अष्टकोणीय आपका मकबरा है, जो एक आपका कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी जो है वो संत सरफुद्दीन याहिया मनूरी के नाम से जुड़ा हुआ है। अगला देख सकते हैं जहांगीर से संबंधित यहाँ पे टॉपिक को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के जो है संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वह जो है वो 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं दूसरा कि वह जो है तुर्की भाषा का बहुत आपका अच्छा ज्ञाता था, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था और वह जो है तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। अतः जो है वो कथन पहला असत्य है, जबकि दूसरा जो है सत्य है। लेकिन आयोग आयोग ने इस जो है वो प्रश्न का सही उत्तर ए को माना था, यानी जो है वो आपका पहला को सही मान लिया था। चलिए यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किस जो है वो मुगल शासक के समय में सर जो है वो थॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के समय आया था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर आपका थॉमस रो भारत आया था। वह ब्रिटिश शासक जो है वो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। थॉमस रो जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। वह एक जो है वो वर्ष तक आगरा में रहा। थॉमस रो आपका 2 बार आपका बादशाह के साथ आगरा और मांडू से मनाए गए जन्मोत्सव में आपका सम्मिलित हुआ। वह 3 जो है वर्ष तक आपका मुगल दरबार में रहा। 1619 ईस्वी में वह आपका जो है वो बहादुर जहांगीर का जो है बादशाह जहांगीर का आश्रय लेकर के इंग्लैंड लौटा कि आपका जो है वो मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह जो है वो स्वागत किया जाता रहा, जो है किया जाता रहेगा। जहांगीर ने उसे जो है वो खान की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। शाहजहाँ से संबंधित टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे शाहजहाँ से संबंधित टॉपिक में किस जो है मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो शाहजहाँ ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बनारस के जो है वो संस्कृत और हिंदी के महान आपका विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहाँ द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की जैव समाप्ति के लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र जो है कल्पलता में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया है। यहाँ देख सकते हैं औरंगजेब से संबंधित टॉपिक को, तो यहाँ पे स्पेशली चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जो शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बनारस के पास सूजा का जो है वो पराजय, फिर जो है वो आपका धर्मत में विजय हुई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई होती है, तो आपका जो है वो दूसरा
चौथा आपका जो सामूगढ़ की लड़ाई होती है और देवराय की लड़ाई लास्ट में होती है। तो यहाँ पे 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि डिटेल में कि औरंगजेब के शासनकाल की उपयुक्त जो है घटनाओं का सही कालक्रम। तो घटनाएं हैं वर्ष है तो बनारस के पास जो है शुजा की पराजय 24 फरवरी 1658, दरमत में जो है विजय 15 अप्रैल 1658, सामोरगढ़ की लड़ाई जो है 29 मई 1658 और देवराय की लड़ाई जो है 14 अप्रैल 1669 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो आपका औरंगजेब ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड का प्रथम जो है वो आंग्ल भारतीय युद्ध 1686 से जो है वो 1690 तक चला, जिसमें मुगल जो है वो सम्राट औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी। चाइल्ड ने जो है मुगलों के प्रति आक्रामक जो है वो आपका नीति अपनाई थी। अंग्रेज भारत और यूरोप के बीच आपका व्यापार के लिए जो है विशेष आपका अधिकार चाहते थे, जिसे औरंगजेब ने जो है वो देने से मना कर दिया। उत्तरवर्ती जो है वो आपका मुगल को देखेंगे डियर। उत्तरवर्ती मुगल में बताया जा रहा है कि 18वीं जो शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था, तो आपका व्यवसाय परमिट था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल बादशाह फारूक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान यानी दस्तक जारी किया, जिसे व्यापार परमिट कहा गया। इस जो है फरमान की शर्तों के अनुसार अंग्रेज जो है 3000 आपका वार्षिक कर दे करके बंगाल में बिना अतिरिक्त जो है वो चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में। हाँ जो है वो शिवाजी और मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलूतेदारों के जो है वो आपका संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका बलूतेदार के संबंध में वे जो है वो ग्राम सेवक और शिकारी थे, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं इन्हें अलग अलग जो है वो कृषक परिवारों द्वारा आपका नियोजित किया जाता था, तो गलत है। वे मध्ययुगीन आपका दक्कन और महाराष्ट्र में थे, तो 1 और 3 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बलूतेदार आपका महाराष्ट्र में श्रम की एक पारंपरिक जाति आधारित प्रणाली थी। बलूतेदार आपका शब्द मराठी आपका शब्द बलूत से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है श्रम या काम होता है। ये जो है मुख्यतः आपका ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। ये जो है मराठों के समय दक्कन और महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित थे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज बताना है आपको डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो पेशवाओं के शासनकाल पे विचार कीजिए और उन्हें कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, फिर जो बालाजी आपका बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, फिर जो माधवराव प्रथम हो जाएंगे, फिर नारायण राव हो जाएगा। तो आपको 1, 2, 4, 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे डियर टाइम पीरियड के अनुसार देख लेते हैं। दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही आपका कालक्रम निम्न है। बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड 1713 से 1720, बाजी राव प्रथम का 1720 से 1740, माधवराव प्रथम का जो है 1761 से 1772, नारायण राव का जो है 1772 से 1773 हो जाएगा। मुगल कालीन जो है वो कला को देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है वो आपका स्थापत्य को देखेंगे लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थापत्य के अंतर्गत। तो मुगल जो है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किसी इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया, तो आपका पंचमहल में किया गया, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जो है निर्मित पंचमहल के निर्माण में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है। इसका जो निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। आगरा से 37 जो है किलोमीटर पश्चिम में एक जो है चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी जैव शहर की आपका स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1571 से जो है 1585 के दौरान करवाया था। चित्रकला को देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए चित्रकला के अंतर्गत जो है वो पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अभी कथन पहला है, दसवंत चित्रकार पागल होकर के आत्महत्या कर लिया था, तो पहला आपका सही है। दूसरा है कि दशवंत की जो है कृति खानदान ए तैमूरिया की पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटल जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी पटना से जो संरक्षित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपयुक्त जो है कथनों के आलोक में नीचे आपका दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त आपका उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही
हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अकबरकालीन जो है वो चित्रकार दशवंत एक के कहार का पुत्र था। इसने जो है पागल होकर के वर्ष आपका 1584 में आत्महत्या कर ली थी। और दशवंत की जो है वो कृति खानदान ए तैमूरिया की जो है वो पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में आपका संरक्षित है। दशवंत द्वारा ही जो है वो तैयार किए गए अन्य पांडुलिपि तुतीनामा है, जो क्वीनलैंड म्यूजियम आर्ट जो है वो क्वीनलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित है। यहाँ देख सकते हैं मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित, तो यहाँ पे फुतवाते आपका जो आलमगीरी किसके द्वारा आपका लिखी गई थी, तो ईश्वरदास नागर के द्वारा, ये सही हो जाएगा। फुतवाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है वो 1698 तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ जो है वो महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तबकाते अकबरी जिसे जिसे आपका कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक जो विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, तो बी सही हो जाएगा। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई आपका पुस्तक है। यह मुगल जो है वो बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तिथि तथा जो है भौगोलिक वर्णन की आपका दृष्टि से यह जो है ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। यहाँ चलिए यहाँ जो है वो मिलान करना है स्पेशली डियर, तो स्पेशली हम देखते हैं इसको। रागमाला के जो अगर बात करें तो रचनाकार की यहाँ पे तो आपका पुंडरीक हो जाएंगे। रस कौमुदी के जो है वो आपका श्रीकंठ हो जाएंगे। राग विबोध के जो है वो आपका सोमनाथ हो जाएंगे। चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो है वो स्पेशली आपका वेंकट रमन हो जाएंगे। तो 3 4 1 2 सही हो जाएगा, तो 3 4 1 2 जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है ग्रंथ और रचनाकार, तो रागमाला आपका जो पुंडरीक विठल के द्वारा, रस कौमुदी जो है श्रीकंठ के द्वारा, राग विबोध जो है वो आपका सोमनाथ के द्वारा, चतुर्दंडी जो है वो प्रकाशिका वेंकट रमन यानी वेंकट माखिन के द्वारा दिया गया था। देख सकते हैं कि चतुर्दंडी जो है वो प्रकाशिका के लेखक वेंकट मक्खीन, किंतु आपका विकल्प में वेंकट रमन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईन अकबरी किसके द्वारा आपका लिखी गई थी, तो ये जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो डी सही हो जाएगा। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसके जो है 5 भाग है। प्रथम भाग जो है वो राजकोष, रतन नायर, शस्त्रागार, टकसाल, मुद्रा, उसके अलावा जो है वो मुद्रा और वस्तुओं की आपका मूल्य, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार जो थे, और दीन इलाही के नियम का आदि का उल्लेख है प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में देख सकते हैं इसके जो है वो आपका अंतर्गत है राजकीय कर्मचारी, सेना का भाग, वेतन आपका प्रणाली, आखिर और मनोरंजन आदि। तृतीय भाग में देख सकते हैं कि इस भाग में आपका भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नए संवत के प्रचलन पर आपका प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ भाग में देख सकते हैं कि इस भाग में जो है वो हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदायों, उसके अलावा विदेशी यात्रियों तथा जो है वो आपका कुछ संतों एवं जो है वो विदेशियों का उल्लेख है। पांचवें भाग में देख सकते हैं कि इस भाग में अकबर की कहावतें और अबुल फजल के आत्म कथाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का जो है वो योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा जो है वो फारसी में अनुवाद किया गया, तो अकबर का किया गया, तो ये सही हो जाएगा। योग वशिष्ठ जो है वो पुस्तक का फारसी में आपका अनुवाद मुख्यतः आपका 2 लोगों ने किया है। अकबर के काल में योग वशिष्ठ का जो है वो फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपत ने किया था, जबकि जो है वो शाहजहाँ के काल में योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद अनुवाद जो है वो दारा सिकों ने किया था। दारा सिकों जो है वो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीरे अकबर नामक नाम से किया था। उन्होंने भगवत गीता का भी जो है वो फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के काल में अनुवाद विभाग की जो रचना की गई थी, जिसका जो मुख्य कार्य प्रमुख आपका ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करना था। अगले प्रश्न में हम देखेंगे टॉपिक में मुगल कालीन विविध को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो बंदरगाह को मुगल काल के दौरान
बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये आपका जो है सूरत हो जाएगा। टॉपिक देख सकते हैं मुगल कालीन जो है वो विविध को देख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरत जो है वो बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा आपका सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह जो है अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक जो है वो महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में आपका जाना जाता था, क्योंकि आपका कई तीर्थ यात्री आपका समुद्र मार्ग से आपका सूरत से मक्का के लिए रवाना होते होते हैं। इसे जो है पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है वो बाबर। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करने हैं, तो भारत में बाबर के अफगान आगमन के कारण क्या थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं उपमहाद्वीप में जो है वो बारूद का आगमन, तो ये आपका सही नहीं है। क्षेत्र की जो वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय आपका हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये अगला देख सकते हैं कि प्रदेश में आपका तैमूरिद आपका जो है वो राजवंश की स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, तो 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। बाबर ने 1526 के जो है वो पानीपत के युद्ध प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल आपका वंश यानी तैमूर वंश की स्थापना की, तथा इसी जो है वो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद आपका तुर्कों द्वारा मोहम्मद गौरी के आगमन के बाद पेश किए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पे विचार करना, तो तुझे के बावरी जो है वो बेसुध फारसी भाषा में लिखी गई थी, तो ये सही नहीं है। आपका दूसरा है कवि जो है वो अमीर खुसरो की ऐतिहासिक विषयों को लेकर के पहली मसनवी किरान उस सादौन जो आपका 1289 में जो है वो लिखी गई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा डी आर यहाँ पे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि जौनपुर में जो है वो झांझरी मस्जिद का आपका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन है कि सूफी संत आपका सिद्दी मौला को जो है वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए मौत के घाट उतार दिया था, तो आपका जो है वो यहाँ पे 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके फ़ॉन्ट बहुत छोटे दिए गए हैं, इसलिए जो है वो पूरा क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ। नीचे दिए गए जो है वो विकल्पों का सही उत्तर आपका चुनाव करना है, तो मैंने बता दिए हैं 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएँगे। चलिए देखते हैं सही सुमेल को। तो तुर्क बाबरी अथवा बाबरनामा को जो है बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने अपने जो है वो इसका फारसी में अनुवाद किया था। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक विषयों को आपका लेकर के मनसबी किरान उस सादौन जो आपका 1289 में आपका लिखी गई थी। जौनपुर में जो है वो झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। सूफी संत आपका सीदी मौला को आपका सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मरवा दिया था। चलिए अगला देखते हैं डियर। इसी में बताया जा रहा है अगले प्रश्न में। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बताना है, तो यहाँ पे मध्यकालीन मेवाड़ के जो है वो इन शासकों का जो है वो कार्यक्रम बताना है, तो आपका जो है सबसे पहले स्पेशली अमीर हो जाएंगे, फिर राणा आपका लाखा हो जाएंगे, फिर जो है वो राणा मोकल हो जाएगा, तो 1 4 3 2 आपका राणा कुंभा लास्ट में हो जाएंगे। तो 1 4 3 2 जो है वो देख लेते हैं कौन सही है यहाँ पे। तो 1 4 3 जो है वो 1 4 3 2 जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी राणा हमीद आपका जो है वो आपका टाइम पीरियड देख सकते हैं, तो 1326 से 1364 का रहा है। राणा लाखा का जो है 1382 से जो है वो 14 से 21 ईस्वी। राणा मुगल जो है वो 14 से 21 से जो है वो 33 ईस्वी। राणा कुंभा जो है वो 14 से 33 से आपका 68 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गोवा चर्च आपका प्राधिकारियों ने 1595 में आपका जिन पादरियों को अकबर के पास आपका ईसाई धर्म से संबंधित थी उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या चाहिए? तो ये क्या सही है? तो यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है वो गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है कि यह मिशन अकबर से जो है लाहौर में मिला, तो ये भी आपका सही है। अगला है कि इस मिशन में एंटोनियो आपका मॉन्सेरेट आपका शामिल थे, तो ये सही नहीं है।
पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि गोवा चर्च जो है प्राधिकारियों ने 1595 ईस्वी में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित इसकी उसकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भेजा था, उस मिशन में जेरोम, जेवियर, पिन्हेरो और आपका जो बेनेडिक्ट डी गोएज आपका सम्मिलित थे। यह मिशन 1595 ईस्वी लाहौर में आया था और क्योंकि जो है इन दिनों बादशाह अकबर लाहौर में ठहरा हुआ था, विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों में आपका रुचि रखने के कारण अकबर ने गोवा में जो है वो पुर्तगाली मिशनरियों को बुलावा भेजा, जिससे वे जो है उसे ईसाई धर्म के जो है सिद्धांतों में भली भांति आपका अवगत करा सके। उनका जो है निमंत्रण आपका स्वीकार कर 3 आपका बार ईसाई मिशन विभिन्न जो है वो तिथियों में भारत आए। ये पहला जो है वो ईसाई मिशन जिसमें जो है रुडोल्फ आपका एक वीवा एंटोनी मॉन्सेरेट और जो है एन रिकवेज आपका शामिल थे। यह जो है वो मिशन 1580 को फतेहपुर सीकरी जो है वो पहुंचा। दूसरा जो मिशन 1591 में भारत आया। चलिए देखते हैं आगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनसबदारी प्रथा व्यवस्था की आपका जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया जाता था, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि मनसबदारी जो है व्यवस्था मुगल जो है वो सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर ने अपने जो है शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक दौद जो है मनसब की व्यवस्था प्रारंभ की थी। जात सबसे जो है वो व्यक्ति के वेतन तथा पद आपका स्थिति का बोध होता था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से जो है वो किस आपका युद्ध में मुख्य जो है विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर सही हो जाएगा। अगला है कि पानीपत और का जो है वो युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम बिल्कुल सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो आपका वर्ष 1526 में हेमचंद्र जो है वो आपका विक्रमादित्य हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पे जो है पहला आप देख सकते हैं बिल्कुल सही था। चलिए, और इसमें जो है वो अकबर ने हेमू को पराजित किया था, अतः जो है वो आपका अतः विकल्प में दिए गए आपका ए और बी दोनों सही है, लेकिन आपका विकल्प सी गलत है। यहाँ मिलान करना डी है, तो एक साथ ही देख लेंगे। यहाँ पे खाली आप लोग ये देख लीजिए। भारतीय जो है वो आपका व्यापार एवं समाज का वर्णन, 6 बार भारत की यात्रा, भारत आकर के कभी यूरोप वापस नहीं गया, और आपका जो है वो मुगल अमीर दनिशमंद खां का वैज्ञानिक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिक जो है वो मनुची हो जाएंगे, बर्नियर हो जाएंगे, और आपका बारबोसा के बारे में है, और आपका टेवर्नियर के बारे में है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो मिलान करना है, तो मिलान क्या हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। यानी ए का थर्ड, बी का 4, 1 का सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, सामने सामने देख लेते हैं, यहीं पे इजी रहेगा। तो विशेषता देखेंगे विदेशी यात्री, तो भारतीय व्यापार एवं समाज का वर्णन, बारबोसा के द्वारा 6 बार जो है भारत की यात्रा, टेवर्नियर के द्वारा भारत आकर कभी आपका यूरोप वापस नहीं गया, तो मनुची नहीं गया था, टेवर्नियर 6 बार आया था। मुगल अमीर आपका दानिशमंद खां का वैज्ञानिक, तो आपका वर्नियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया आपने। अगले टॉपिक में प्राचीन भारत का इतिहास के डिटेल में देखेंगे और जो प्रश्न है, तो अभी तो शॉर्ट में चल रहे थे इसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, अगले टॉपिक के साथ। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।